फिर तरवर कहता पात से। अब जैसे जो कोई व्यक्ति मृत्यु के निकट हो, कुल के लोग आसपास आकर बैठ जाते हैं और उसको फिर सांत्वना देते हैं, भाई यहाँ तो सभी ने जाना है, चिंता कर ले चाहे ना कर ले, ये बाकी बच रहे, इनकी भी मृत्यु होनी है, पीछे देख ले कोई रहा नहीं। तो इस करके उसका थोड़ी दृढ़ता पैदा करने के लिए ये बातें चलती हैं, लेकिन उनसे होता कुछ नहीं। जब तक प्राणी पूर्व पहले से परमात्मा के चरणों में नहीं लगा होता, उसके वो बातें असर भी नहीं करती। पहले से भक्ति में लगा हो, भक्ति की शक्ति से, भक्ति की कमाई से, मंत्र की कमाई से, उस समय उसको थोड़ा बहुत अगर कोई डगमग होता है परिवार को देखकर, तो उसको याद दिलाने से वो तुरंत दृढ़ हो जाता है, क्योंकि उसकी नींव मजबूत हो चुकी है। तो फिर वो तुरंत भूल जाता है संसार को और मालिक में सुरती लगा लेता है। और भक्ति और ज्ञानहीन प्राणी तो फिर कितना कुछ कह लो, उसका असर नहीं होता, उसकी सुरती वहीं जकड़ी रहती है। तो यहाँ अब तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यही रीति है, एक आवे एक जात। अब जैसे वो पतझड़ के समय टहनियों से पत्ते टूट टूट के गिर गए, पहले वाले तो गिर गए, खत्म हुए, कोई गंदे नाले में पड़ा, कोई बर्फ पशुओं के पैरों नीचे कट के नष्ट हुआ, और तुरंत फिर कोपल फूट आती है, नए पत्ते 10 से 15 दिन के बाद हरा भरा हो जाता वो पेड़ हैं। और फिर वो कुछ वो जो पत्ते नए नए आए हैं, वो 1 वर्ष वो नाच कूद लेंगे, फड़फड़ फड़फड़ कर लेंगे, फिर वही ऐसे ही स्थिति में जाएंगे। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं इस उदाहरण के माध्यम से कि तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है, एक आवत एक जात। दादा की टिकट कट की, पोता तैयार हो गया, अब 50 60 70 साल पाछे पोते की टिकट कटेगी, रहना कोई नहीं। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, रहना नहीं देश बिराना है, ये अपना लोक नहीं है, ये देश रहने का नहीं है, और तुम वहाँ जाने की चेष्टा कर नहीं रहे जहाँ तुम्हें सर्व सुख होंगे। वहाँ वृद्ध अवस्था नहीं है, वहाँ मृत्यु नहीं होगी। बताओ, इतना बढ़िया स्थान है, आप उसको ग्रहण करना नहीं चाह रहे, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं, आपको ये विश्वास ही नहीं है कि ऐसा कोई लोक है। क्योंकि नकली संतों ने और इन पंथों ने परमात्मा का भट्ठा बैठा दिया, भक्ति मार्ग का नामो निशान मिटा दिया। महिमा गाते हैं सतलोक और सचखंड की, और वहाँ की व्यवस्था बताते हैं, वहाँ तो प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। तो उस प्रकाश में हम के टिंडे लाएंगे जाके, वहाँ कुछ भी कोई नहीं है। अकल है, देखो ये ज्ञान है कोई। कैसी रुचि बनेगी वहां जाने की। कहते आत्मा उसमें ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। कोई बात हुई है कई प्रमाण ऐसा परमात्मा के ज्ञान में। तो वहां पूरी व्यवस्था है उसकी, तो यह नकल है, डुप्लीकेट माल है ये सारा यहाँ का, एज इट इज सृष्टि है। और लेकिन वहाँ का जो मटेरियल है, वहाँ का जो पदार्थ है, वो अमर है, वो नष्ट नहीं होते। जैसे एक सैंपल है वहाँ से, गंगा का जल सतलोक से आया हुआ है। इसके विषय में ना ब्रह्मा को पता, ना विष्णु को, ना इन ऋषि पिषियों को, ये तो बहुत नीचे सतर की कहानी है इनकी। तो ये परमात्मा ने एक सैंपल भेज रखा है कि हमारा मटेरियल ऐसा पदार्थ है वहाँ पर। इस गंगा के जल को आप कहीं रख लो उठा कर। इस साइंटिस्टों ने सर मार कर देख लिया, इसका कोई लक्षण ढूंढ नहीं सके किस कारण से है ये। तो परमात्मा की महिमा को ये साइंस क्या समझ सकती है? ये साइंस परमात्मा के मटेरियल से बने हुए साइंटिस्ट अब भगवान भूल गए, नास्तिक बनने लगे। तो इस कलयुग में हमें एक सबसे बड़ी खुशी और सहयोग इस शिक्षा का ये है कि हम भगवान पहचान सकते हैं, अन्यथा इसकी कतई जरूरत नहीं थी। इसे क्या बना लिया, परमाणु बम बना लिया, हवाई जहाज बना ली, कार बना ली, सारा दिन फर फर, शांति एक पल की भी नहीं।
जहाँ माया का प्रवेश है वहाँ शांति नहीं हो सकती। ये अपना पल्ला गांठ लगा लेना। शांति हुएगी